केंद्र सरकार की ओर से राज्य के विकास और डेवलपमेंट के लिए भारी भरकम राशि हमेशा आवंटित की जाती है ताकि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो धरातल पर उतर सके। लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल सके, लोग इनका लाभ उठा सके। लेकिन झारखंड के आंकड़े एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि विकास की गति सिर्फ कागजों पर है, लेकिन असल मायनों में कहीं आसपास भी नजर नहीं आती, क्योंकि जनता तक इसका लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। एक और हेमंत सरकार केंद्र पर राशि आवंटन में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत मिली भारी भरकम राशि खर्च ही हो नहीं सकी है। तो आखिर ये राशि गई कहां? सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि योजनाओं की गति कागजों में तेज है, लेकिन जमीन पर बेहद सुस्त। क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की 81.14% राशि का उपयोग हो ही नहीं सका। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए झारखंड को केंद्रीय योजनाओं के लिए दिए गए कुल 2222.35 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान मिला, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इसका केवल 419 करोड़ ही खर्च किया है। यानी कुल बजट का सिर्फ 18.86% और शेष 81.14% राशि अभी भी यूज नहीं की गई है। इसमें सबसे ज्यादा अधिक बजट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 761.29 करोड़ रुपए का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक केवल 0.04 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। ये खर्च कुल आवंटन का बस कुछ अंश है, जिससे योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलना चाहिए वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है। हम सालों से आवास के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन आवास नहीं मिल रहा। आपने हमारे एयर नाउ के वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरह झारखंड के लोग अभी भी झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। तो आखिर इसका कारण है क्या? क्योंकि आंकड़े साफ बताते हैं कि राशि मिल रही है, लेकिन उपयोग नहीं की जा रही। इसी तरह आजीविका और स्वास्थ्य योजनाओं की भी रफ्तार सुस्त है, क्योंकि ग्रामीण सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 198.20 करोड़ रुपए आवंटित है, परंतु खर्च महज 0.90 करोड़ रुपए हुआ है। झारखंड की कितनी महिलाएं हैं जिनका यह भी दावा है कि उन्हें मैया सम्मान योजना जो राशि मिलती है वो नहीं मिल रही है। अब इसके अलावा वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 285.25 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें से लगभग 72.77 करोड़ रुपए यानी कि करीब 26% ही खर्च किए जा सके हैं। इसके अलावा शिक्षा और नगर विकास में भी पिछड़ापन देखने को मिलता है, जबकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता मद में 215.65 करोड़ रुपए के मुकाबले केवल 15.09 करोड़ रुपए यानी लगभग 7% ही खर्च हुए हैं। नगर विकास विभाग को मिले 365.85 करोड़ रुपए में से 65.50 करोड़ रुपए यूज ही नहीं किए जा सके। इन आंकड़ों से ये साफ स्पष्ट होता है कि योजनाएं तो आ रही हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल हो नहीं सक रहा है। उसके अलावा राशि भी ली जा रही है, लेकिन राशि का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। तो आखिर सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी राशि मिलने के बाद भी आखिर योजनाएं धरातल पर नहीं आ रही हैं। महालेखार की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए का जो है वो प्रमाण पत्र लिया, एनओसी ली थी, लेकिन केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया। यही वो बड़ा कारण भी माना जा रहा है जिसकी वजह से नई किश्तों का आवंटन और प्रस्तावों की स्वीकृति अटकी हुई है। भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पारदर्शिता और समानता लाने के लिए ये सारी स्कीम्स जो है वो लाई है, लेकिन उसके बावजूद इसका यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिंगल नोडल एजेंसी सिस्टम फॉर प्लानिंग एंड रिकंसिलिएशन ऑफ स्पेंडिंग फॉर हेल्थ स्कीम्स भी लाई जा रही है, उसको लागू किया जा रहा है, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। इस प्रणाली के तहत जब तक पूर्व में दी गई राशि का उपयोग प्रमाण यानी कि एनओसी अपलोड नहीं किया जाता, तब तक नई राशि जारी नहीं की जाती है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अनयूज्ड जो मनी है और जो एनओसी है वो प्रस्तुत नहीं की जा रही है, जिसके बाद अब योजनाओं का जो प्रस्ताव है वो स्पर्श पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा रिजल्ट जो है वो ये आ रहा है कि राशि आवंटन और व्यय की प्रक्रिया में लगातार विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। इन सबको लेकर हर बार राजनीति बयानबाजियां भी होती है, लेकिन इन सब राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक असली सवाल ये उठता है। वो सवाल ये है कि यदि राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है, फिर ये सारी आवंटित राशि जा कहां रही है? और फिर केंद्र पर भेदभाव का आरोप किस हद तक उचित है? ये भेदभाव का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? विशेषज्ञों का ये मानना है कि योजनाओं के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन के लिए विभागीय समन्वय, समय पर उपयोगिता और प्रमाण पत्र और डिजिटल प्रक्रियाओं की समझ बेहद जरूरी है, ताकि सब समय पे हो सके। क्योंकि जब तक प्रशासनिक ढांचा एक्टिव नहीं होगा, तब तक कागजों पर आवंटित हजारों करोड़ की राशि तो मिल जाएगी, लेकिन आम जनता तक नहीं
पाएगी। क्यों? क्योंकि हर बार जब राशि मांगी जाती है तो एक हर योजना का जिक्र किया जाता है, बताया जाता है कि इस योजनाओं के लिए हमें इतनी राशि लगेगी, और जब राशि आवंटित हो जाती है उसके बावजूद कोई भी काम नहीं किया जा सकता। लोग उसी तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं, और ये जीता जागता जो उदाहरण झारखंड में भी देखने को मिलता है। मैया सम्मान योजना के लिए राशि तो काफी सारी आती है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी महिलाओं का ये दावा है, आरोप है कि उनको मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। वहीं जो लोग झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो लगातार एप्लीकेशन डालते हैं ताकि उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है वो आवास मिलनी चाहिए, वो मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं अगर हम हालात देखें, अभी नगर निकाय चुनाव भी है, तो अगर हम देखें हालात, तो अभी भी असलियत जो है वो सामने पता चल जाती है। तो आखिरकार असली सवाल ये है कि ये सारी राशि जा कहाँ रही है, और ये राशि अगर यूज नहीं हो रही है तो इसका यूज और कहाँ किया जा रहा है। ये सब सवाल आपके लिए भी हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर और भी इससे जुड़ी कोई खबर आती है तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।